बुलेटिन में बात कर लेते हैं जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक की, जो कि जैसलमेर में होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है। निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। देश में जीएसटी का 35% का नया स्लैब बनाने की तैयारी है। जैसलमेर में ये बैठक जो हो रही है काफ़ी अहम है। इसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। देश भर से कई मंत्री भी पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। राजस्थान से डिप्टी सीएम है वित्त मंत्री दिया कुमारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। और खबर ये है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर इस जीएसटी से यहाँ पर छूट का प्रस्ताव हो सकता है। तो कई मायनों में ये जो बैठक होने जा रही है ये काफ़ी अहम है। तो जीएसटी परिषद की इस बैठक में जैसलमेर में जो बैठक हो रही है उसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर की दरें कम करने पर निर्णय होने की संभावना है। इसके अलावा हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी दर बढ़ाने का सुझाव यहां पर दिया गया है। ये भी हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। और आपको जानकारी दें कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट का प्रस्ताव हो सकता है। तो काफ़ी अहम ये बैठक होगी। कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद जो हैं महंगे होंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए बैठक है। मौजूदा टैक्स 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है और जीएसटी की नई स्लैब 35% करने का प्रस्ताव दिया गया है। रेडीमेड गारमेंट पर टैक्स स्लैब तर्क संगत हो सकते हैं। प्रैक्टिस बुक्स पर 12 से घटाकर यहाँ पर स्लैब किया गया है, कम किया गया है। बोतल बंद पानी पर 18% से घटाकर यहाँ पर स्लैब कम किया गया। जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित है। ये जीओएम ने अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगा है। तो जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने नगरी के सोनार फोर्ट का यहां पर भ्रमण किया है। हमारे सहयोगी हैं श्रीकांत व्यास, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। उन्होंने स्वर्ण नगरी, जम्मू के जुड़ाव, प्री बजट बैठक और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हलचल को लेकर क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जैसलमेर में है। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक के लिए आए हैं और जैसलमेर को भी नहीं आ रहे। सर, जैसलमेर कैसा लगा? जितना खूबसूरत कश्मीर है उतना ही जैसलमेर भी है। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरती है। खूबसूरती का अंदाज अलग है। हमारे यहाँ पहाड़ियाँ हैं, बर्फ है, यहाँ रेगिस्तान है। हम लकड़ी पे काम करते हैं, यहाँ पत्थर पे काम होता है। लेकिन मैं गाड़ी में अपने साथियों से कह रहा था कि कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। जो पत्थर पे यहाँ डिजाइन है, उसी तरह की डिजाइन आपको हमारे यहाँ अखरोट की जो लकड़ी हम इस्तेमाल करते हैं उस पे आप पाएंगे। यहाँ पे जो खिड़कियां घर से बाहर निकलती हैं, बिल्कुल इसी तरह का आर्किटेक्चर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि फिर वापस आने का मौका मिलेगा। सर, जीएसटी परिषद की बैठक में क्या कुछ रहा? नहीं, जीएसटी परिषद की मीटिंग अभी हुई नहीं। कल प्री बजट कंसल्टेशंस थे। उम्मीद की जा रही है कि जो बातें हमने फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के सामने रखे उनको बजट में जो है जोड़ दिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आज होगी। प्री बजट में सर क्या कुछ रहा? जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास रहने वाला और 3 मिनट में क्या कुछ प्रस्ताव रखे? बातें हुई। अब बजट को लेके तो हम खुलेआम यहाँ बात कर नहीं सकते। बजट आने दीजिए, फिर बात करेंगे। सर, बॉर्डर की अगर बात करें, जिस तरह से डिस्टर्बेंस रहता है, मिलिटेंस रहता है, किस तरह उसके लिए प्रयास किया है? कुछ जगहों में परेशानी है, लेकिन दुरुस्त करेंगे। और श्रीकांत लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, क्या अपडेट है बैठक से जुड़ी हुई? शुरू हो चुकी है क्या? जी, मैं आपको बता दूं मनी कि बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। लगभग 45 मिनट का वक्त हो चुका है।
ने अभी बैठक की कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी दिखाई थी पिछला जब हम लाइव कर रहे थे, और लगातार जो है वो जीएसटी की परिषद की जो 55वीं बैठक है उसको लेकर जिस तरह से अलग अलग चर्चाएं थी, और अब मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही है, और तमाम जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर है वो इसमें शामिल है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह जोशर है वो भी अंदर गए। उन्होंने कहा है राजस्थान के लिए कुछ से दो प्रस्ताव है, लेकिन अभी उस पर बात नहीं की जा सकती। जैसे ही निर्णय आएंगे तो बता दिया जाएगा, आप सबसे बातचीत भी होगी, और बहुत कुछ खास इसमें निकल कर सामने आएगा। जिस तरह से बात करें राजस्थान के लिए तो उनमें भी कुछ चीजें रहेगी, लेकिन जो लग्जरी आइटम्स है उनकी दरें बढ़ना तय है, और साथ ही साथ जो बीमे हैं जो उन लोगों पर 5 लाख से अधिक वालों पर 18% जीएसटी बरकरार रहेगी, लेकिन 5 लाख या उससे कम की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है उस पर जो है वो दरें कम की जा सकती है, और हो सकता है कि छूट भी दी जाए। हालांकि ये तमाम जो बातें हैं उनको लेकर अब निर्णय होने हैं, और निर्णय जो है मीटिंग समाप्त होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद रूबरू होंगी। 2 चरण में मीटिंग जो है वो चलनी है। पहला चरण लगातार जारी है, पिछले लगभग 50 मिनट का वक्त हो चुका है बैठक शुरू हुए, और लगातार जो है होटल के अंदर बैठक चल रही है। काफी जो है इसको लेकर अलग अलग तरह के निर्णयों पर जो है वो बात की जा रही थी। बात करें उपभोक्ता को राहत देने के लिए कुछ सामानों की जीएसटी जो है वो कम की जा सकती है। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो है 20 लीटर या अधिक उस पर 18% से घटाकर 5% जो है जीएसटी की जा सकती है। ये एक बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ ही जो नोटबुक्स है उन पर जो है वो कम की जा सकती है, और जो साइकिल्स है उन पर जीएसटी कम होगी, इस तरह की बात की जा रही है। साथ ही साथ बात करें अगर लग्जरी गुड्स की, तो लग्जरी गुड्स में जो है वो वॉचेस हो गई, शूज हो गए, इन तमाम चीजों पर लग्जरी बढ़ेगी। साथ साथ जो 4 व्हीलर गाड़ी, पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां हैं उन पर जो है वो जीएसटी बढ़ेगी। जी। ईवी पर भी कुछ फैसले हो सकते हैं, हम्म। और कई अलग अलग फैसले। कुछ जैसे फुटवेयर की बात करें तो बहुत ज्यादा जो है बदलाव होगा। 18% जीएसटी से उसे 28% जीएसटी की जा सकती है, इस तरह की भी बात सामने आई है। और जो हैंड वॉचेस है जो 25,000 रुपए उससे ज्यादा की लग्जरी वॉचेस है उस पर ये जीएसटी जो है 18% से 28% हो सकती है। और भी जो है वो मीटिंग को लेकर कई बड़े निर्णय हो सकते हैं, अच्छा, ये बताएं खासकर श्रीकांत, लग्जरी क्योंकि गुड्स और तंबाकू पर बढ़ने का परिवहन चांस। मंत्री नितिन गडकरी का अभी रिसेंटली स्टेटमेंट सामने आया था ई व्हीकल्स को लेकर, क्योंकि ई व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ी बात भी कही कि ई व्हीकल से करोड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। ई व्हीकल पर क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? क्या इस पर जो टैक्स लगता है वो बढ़ेगा या घटेगा? इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, निश्चित रूप से ईवी जो है उसे मार्केट में जिस तरह से उसकी डिमांड बढ़ी है, और साथ ही साथ ईवी को जो है वो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उसको लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार, नितिन गडकरी ने पिछले दिनों जिस तरह आपने जिक्र किया, बयान दिया था, तो ईवी पर जीएसटी की दरें घट सकती है, इस तरह की बात सामने आई है। और उसी का एक रिएक्शन भी होगा कि जो पोल्यूशन है वो कम हो, इसलिए पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों की जो जीएसटी दर है उसे बढ़ाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं जब उस पर टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे और ईवी पर टैक्सेस कम होंगे तो ईवी का प्रचलन बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है वो ईंधन को बचाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल के तमाम प्रयास जो है इस माध्यम से किए जा रहे हैं। और ईवी को लेकर केंद्र सरकार काफी जोर भी दे रही है। आपने देखी पिछले दिनों जो है ईवी को लेकर काफी सारे बसेस जो है वो आने वाले लंबी दूरी के ईवी जो गाड़ियां हैं उन पर भी काफी टैक्स में जो है वो छूट हो सकती है। तो काफी सारी चीजें हैं ईवी को बढ़ावा देने के लिए। तो निश्चित रूप से दर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, हालांकि दरें ईवी पर घट सकती है। और बात करें पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तो उनकी निश्चित ही दरें बढ़ेगी। जी। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर बात कर ली जाए तो टूरिज्म को लेकर क्या खास रह सकता है? इसके अलावा जिस तरीके से बात कर ली जाए नौकरियों की यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या खास रह सकता है? मोबाइल फ़ोन की अगर बात कर ली जाए, एक बड़ा तबका है युवाओं का, जो यूथ जो है वो मोबाइल की तरफ अब हम देख रहे हैं कि जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल को लेकर क्या जानकारी है? क्या इस पर जो रेट्स हैं वो कम होंगे, वो ज़्यादा होंगे? इस पर क्या जानकारी है? हो सकते हैं, संभावना क्या है? जी, मैं आपको बता दूं, अभी तक जो संभावनाएं हैं वो ये है कि तमाम लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी बढ़ेगी। तो हम देखें कि कुछ फोन्स जो है बजट में रहेंगे, लेकिन उनकी जीएसटी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि लग्जरी फोन का जो है वो जमाना है, और हर युवा जो है आज
लग्जरी फोन्स यूज करते हैं जिसकी कीमत 70,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होती है, तो उन पे जीएसटी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो टूरिज्म से ही सीधा जुड़ा है फूड इंडस्ट्री, और फूड इंडस्ट्री में जो है वो जीएसटी की दरों को घटाया जाएगा, खासकर जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी। बिल्कुल। ठीक है श्रीकांत, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे इस बैठक से जुड़ी हुई, और क्योंकि बैठक जो है करीब करीब 50 मिनट से ज़्यादा हो चले हैं, बैठक लगातार जारी है। क्या अहम रहेगा इस बैठक में, वो हम जानकारी पहुंचाएंगे। श्रीकांत लगातार इस बैठक को कवर कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स देने के लिए श्रीकांत।